हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही बड़े वैकेंसी आया है जो कि आपका डाक विभाग का है। उसी का जो है नोटिफिकेशन आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन जो है ये 7/3/2024 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। अब देखिए इसमें जो है कितने वैकेंसी जो है, और वैकेंसी तो काफ़ी बड़ा है। देखिए इसके आगे है ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, और ये जुलाई 2024 का है। इसमें जो है पोस्ट कितने तरह के होंगे, तो पोस्ट जो है इसमें एक आपका होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। यानी इसमें जो है आपका पोस्ट जो रहने वाले हैं कितने तरह के रहेंगे, तो 3 तरह के रहेंगे। कितने तरह के? 3 तरह के। अब इसमें जो है जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा और जो है इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब देखिए ये फॉर्म जो है आपका कब से कब तक भरा जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप कब तक जो है इसे भर पाएंगे, तो ये 15/7/2024 से जो है 5/8/2024 तक जो है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है, इसे आप भरिए। और ये एडिट करेक्शन, यदि मान लीजिए कोई गलती हो जाता है तो ये कब तक सुधार सकते हैं, तो 6/8/2024 से लेकर के 8/8/2024 तक जो है इसे आप सुधार सकते हैं। अब इसमें जो है सैलरी क्या रहने वाला है, तो सैलरी जो है जो बीपीएम होगा, क्या होगा, जो बीपीएम का पोस्ट है उसका सैलरी रहेगा 12,000 से 29,380, जो कि अब बढ़ा दिया गया है। कितना हो गया? 12,000 से 29,380 तक। और जो एबीपीएम है या डाक सेवक है उसका 10,000 से लेकर के 24,470 तक जो है सैलरी रहने वाला है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए क्या जो है इसका एज लिमिट है, या फिर क्या इसका जो है मतलब क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है मिनिमम एज होना चाहिए आपका 18 साल, और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 40 ईयर होना चाहिए, यानी 40 साल तक आप हैं तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और भी नीचे जो दिया गया है, एज विल बी डिटरमाइन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, यानी जो लास्ट डेट है उस डेट तक यदि आपका उम्र 18 साल हो जा रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब देखिए एज में भी छूट दिया गया है, एज में भी क्या किया गया है, छूट दिया गया है। शेड्यूल कास्ट जैसे कि एससी एसटी है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसे कितने साल का छूट दिया जाएगा, तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर ओबीसी है तो उसे कितने साल का, 3 साल का। मतलब उसे कितने साल तक भरना है, तो 43 साल के अगर हो गए हैं फिर भी वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस को जो है नो रिलैक्सन दिया गया है, यानी वो उसे छूट नहीं है। और पीडब्ल्यूडी को है जो 10 साल है, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल है। कितना साल है, 13 साल। और एससी एसटी पीडब्ल्यू को कितना है, तो ये जो है 15 साल है। भाई बहुत छूट दिया गया है इसमें। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये क्या होना चाहिए, तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यदि आप 10th पास हैं, क्या है, यदि आप 10th पास हैं तो इसे आप भर सकते हैं। यानी आप 10th पास हैं तो भर सकते हैं, हाँ। लेकिन 10th पास में अगर मान लीजिए आपको 40-45% नंबर है तो आप नहीं भरिए, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होता है। जिसका ज़्यादा मार्क्स होता है, यानी जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है वही जो है इसमें सिलेक्शन हो पाता है उसी का। क्योंकि आप देखिएगा जब मेरिट लिस्ट आएगा तो ये करीब 99%, यानी जिसका 99%, 99.8, 99.6% जिसका मार्क्स होता है उसी का जो है इसमें सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि ये इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, और इसमें केवल जो है मार्क्स के आधार पे होता है। हाँ मान लीजिए यदि आपका जो है 60%, कितना, 60% से ऊपर मार्क्स है, 60% से ऊपर मार्क्स है तो आप भर सकते हैं, एक चांस देख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा स्टूडेंट नहीं फॉर्म भरा, किसी एरिया में मान लीजिए 10 सीट है, कितना सीट है, 10 सीट है, या मान लीजिए कि 5 सीट है। अगर 5 सीट है तो कोई स्टूडेंट भरा जिसका 74 है, किसी का 75 है, किसी का 64 है, किसी का 63 है, किसी का 62 है, किसी का 59 है। अगर मान लीजिए इस तरह से स्टूडेंट होता है तो उसमें जिसका हाईएस्ट मार्क्स बनता है उसी को क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जा सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़्यादा उम्मीद रखिए कि नहीं ही होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होता है जिसका जो है मान लीजिए 80-90 पार रहता है, काफ़ी हाई मार्क्स रहता है उसके पास। अब देखिए अदर क्वालिफिकेशन क्या है, कि अदर क्वालिफिकेशन भी अब आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आपको जो है साइकिल भी चलाने आना चाहिए। और जो है वहाँ आप रह रहे हो तो ये जो है ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन जो है एससी एसटी को दिया गया है।
अब देखिए, अब जो है आपको कहाँ पे, अगर कहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का आपका लैंग्वेज क्या है, आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, तब जो है अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तो आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, तेलुगु आना चाहिए। यदि आप असम से हैं तो आपका कौन सा आना चाहिए, तो आसमिया आना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, तो आसमिया आना चाहिए। यदि आप जो है या फिर बंगाली भी आता है तो चलेगा, या फिर बोडो भी आता है तो चलेगा। लेकिन आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए। छत्तीसगढ़ से हैं तो हिंदी आना चाहिए, दिल्ली से हैं तो हिंदी आना चाहिए, और गुजरात से हैं तो गुजराती, और हरियाणा से हैं तो हिंदी आना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश से हैं तो भी आपको क्या आना चाहिए, हिंदी जो है आना चाहिए। जम्मू कश्मीर से हैं तो उर्दू और हिंदी आना चाहिए। झारखंड से हैं तो हिंदी आना चाहिए। कर्नाटक से हैं तो कन्नाडा आना चाहिए। और केरला से हैं तो आपको मलयालम आना चाहिए। मध्य प्रदेश से हैं तो हिंदी, और महाराष्ट्र से हैं तो आपको मराठी आना चाहिए। और गोवा से हैं तो कोंकणी और मराठी आना चाहिए। अगर आप जो है नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सभी से हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारा लैंग्वेज दिया गया है। हिंदी है, इंग्लिश है, अदर भी है, और मणिपुरी एंड इंग्लिश है। और जैसे कि हिंदी और इंग्लिश आपका मेघालय में है। अगर ये सारा लैंग्वेज आपको आता है तो आप वहाँ से जो है भर सकते हैं। मिजोरम में है तो आपको मिजो आना चाहिए। नागालैंड में है तो हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। त्रिपुरा में है तो बंगाली आना चाहिए। और पंजाब में है तो पंजाबी आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में है तो आपको हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। राजस्थान में है तो हिंदी आना चाहिए। अगर तमिलनाडु में है तो तमिल आना चाहिए। तेलंगाना में है तो तेलुगु। उत्तर प्रदेश है तो हिंदी, और उत्तराखंड है तो हिंदी। और वेस्ट बंगाल में है तो आपको क्या आना चाहिए, नेपाली आना चाहिए। बंगाली और नेपाली आना चाहिए। अगर ये सारा लैंग्वेज आता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मार्क्स हाईएस्ट है तभी आप जो है भरने की कोशिश कीजिए, चूँकि कम मार्क्स वाले का जो है इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना है।